जो लाइलाज बोला जाता था, अब उसका इलाज है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा एलोपैथी लॉबी को, सबसे बड़ा नुकसान होगा उनको जिनको फ़ायदा होता है किसी के डायलिसिस पे रहने से, किसी के बीमार रहने से, ट्रांसप्लांट पे जाने से जिन लोगों को फ़ायदा होता होगा, उनको एकदम से नुकसान हो जाएगा। और ये भी साबित हो जाएगा कि भाई एलोपैथी से भी बड़ा कोई साइंस है तो वो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है, आयुर्वेदा है। ये जो ग्रैड सिस्टम है इसका जिक्र तो आयुर्वेद में बहुत पहले ही किया गया है। 90% नेचुरोपैथ आपकी डीआईपी डाइट को ही मानते हैं, उसको ही प्रमोट करते हैं, लेकिन जब ग्रैड सिस्टम की बात आती है तो वो एकदम से मना कर देते हैं। खास तौर पे जो लोग विरोध करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट जो कई महीनों से, सालों से डायलिसिस पे थे, ग्रैड सिस्टम अपनाने के बाद पूरी तरह ठीक हो गए, डायलिसिस मुक्त हो गए, मुक्त हुए भी 1 साल, 1.5 साल, पौने 2 साल उनको हो चुके हैं। याद रखिए, डिजीज सारे ठीक हो सकते हैं लेकिन पेशेंट सारे ठीक नहीं हो सकते। पेशेंट वही ठीक हो सकता है जो पूरी तरह से उन टेक्निक को अपनाए। हमारे ग्रैड सिस्टम में सक्सेस रेट सिर्फ 75% है, यानी 25% ऐसे भी पेशेंट हैं जो ठीक नहीं हुए हमसे। आज से पौने 2 साल पहले हमने बता दिया था और उसके लिए किताब भी लॉन्च की थी, एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। आज से पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज को क्योर करने का जो रेशियो था वो 0% है। एक भी पेशेंट पूरी दुनिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज से ठीक हुआ वो नहीं है, लेकिन हमारे पास है हमारे ग्रैड से, तो 0 से 75% पे ले आए हम। ये कोई छोटी उपलब्धि तो नहीं है। मानिए उसी की बात जो आपको सबूत दे। जो सबूत ना दे, वो चाहे कितनी भी जोर से बोल रहा हो, कितना भी शोर मचा रहे हो, कितने भी लोग शोर मचा रहे हो, तो वो सच दिख सकता है लेकिन वो सच बनेगा नहीं कभी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, धन्यवाद। डॉक्टर विश्वरूप, अभी आप मलेशिया से आए हैं, वहाँ का जो सबसे बड़ा मेडिकल एसोसिएशन है उसने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था, तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या था और आपकी उपलब्धि क्या रही? जो मेडिकल एसोसिएशन है वहाँ का, उसका नाम है मलेशियन एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट इन फंक्शनल एंड इंटरडिसिप्लिनरी मेडिसिन, ये नाम है। और ये वहाँ का एक बहुत बड़ा मेडिकल एसोसिएशन है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था जहाँ की लगभग 10 से ज़्यादा देशों से डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये एनुअल इवेंट है। तो यहाँ पे मुझे ग्रैड सिस्टम पे मेरा लेक्चर था और उसमें उन्होंने मुझे सम्मानित किया। ये आप देख रहे हैं, ये माफिन जो शॉर्ट फॉर्म है इसका मलेशिया में, ये उनका एक सिंबल है कि जो ऑनर करने के लिए जो वो देते हैं। तो अचीवमेंट ये रही कि वहाँ के बाद 15 सितंबर को ये मेरा लेक्चर था, अगले दिन ही कई सारे देशों ने साइन अप किया कि वो अपने अपने देशों में हॉस्पिटल में ग्रैड सिस्टम लगाएंगे। क्रॉनिक किडनी डिजीज वहाँ भी ज़्यादा है, इंडोनेशिया है, फ्रांस है, यू जहाँ से डॉक्टर्स आए थे, सिंगापुर जहाँ से डॉक्टर्स आए थे। ये चिट्ठी उनमें से ही एक है, 16 तारीख को साइन किया। यूनिवर्सिटी प्राइमा इंडोनेशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मदान में ये यूनिवर्सिटी है, जो वहाँ से जो आए थे वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह और वहाँ की टीम, उन्होंने ये साइन किया कि हिम्स के तर्ज पे ग्रैड सिस्टम को समझते हुए अपने यूनिवर्सिटी में ही हॉस्पिटल खोलेंगे। ना केवल हॉस्पिटल खोलेंगे बल्कि वहाँ के स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये ग्रैड सिस्टम डालेंगे। तो इस तरह के कुछ अचीवमेंट रहे हैं। लोगों ने रुचि दिखाई और लोगों ने इस ग्रैड सिस्टम का से प्रेरणा लेते हुए अपने अपने हॉस्पिटल्स में बदलाव करने के लिए कई सारे हमारे इस तरह से जॉइंट MOU साइन किए। दुनिया भर के बहुत सारे देश आपके इस ग्रेड सिस्टम को अपना रहे हैं, या यूँ कहें कि मैक्सिमम देश इस ग्रेड सिस्टम को अपना रहे हैं, तो भारत में ही आपके इस सिस्टम का विरोध क्यों किया जा रहा है? दुनिया भर में, जैसे अभी मलेशिया के कुछ हॉस्पिटल में ऑलरेडी है। अगर नेपाल की बात करें, पिछले साल नेपाल में जब गया था, वहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये मुझे सम्मान पत्र दिया था और वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री इसी पे ट्रायल कर रही है, ग्रैड सिस्टम पे राइट नाउ जब हम बातचीत कर रहे हैं। और ट्रायल काफ़ी समय से चल रहा है। यहाँ से ग्रैड सिस्टम का पूरा सिस्टम उन्होंने इम्पोर्ट कराया था अपने देश में। वियतनाम में भी ग्रैड सिस्टम कई सारे हॉस्पिटल ने अपना लिया। भारत में हिम्स के अलावा कई सारे हॉस्पिटल्स में ग्रैड सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है। क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट जो डायलिसिस पे, उनके डायलिसिस को की जरूरत को खत्म करने के लिए। ये तो हुई एक बात। अब जो आपका सवाल है कि यहाँ पे क्यों विरोध कर रहे हैं,
देखिए, जरा सोचिए कि जिस पेशेंट को डायलिसिस की आवश्यकता थी, उसकी आवश्यकता खत्म हो जाए, उसकी बीमारी चले जाए, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। यानी कि जो लाइलाज बोला जाता था, अब उसका इलाज है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा एलोपैथी लॉबी को, सबसे बड़ा नुकसान होगा उनको जिनको फ़ायदा होता है किसी के डायलिसिस पे रहने से, किसी के बीमार रहने से, ट्रांसप्लांट पे जाने से जिन लोगों को फ़ायदा होता होगा, उनको एकदम से नुकसान हो जाएगा। और ये भी साबित हो जाएगा कि भाई एलोपैथी से भी बड़ा कोई साइंस है तो वो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है, आयुर्वेदा है। ये जो ग्रैड सिस्टम है, इसका जिक्र तो आयुर्वेद में बहुत पहले ही किया गया है, राइट। तो इसीलिए ये सब जो थोड़ा बहुत विरोध चल रहा है वो चल रहा है। और होता क्या है कि कोई सिस्टम जब वेस्ट से आता है, कि भाई वेस्टर्न कंट्री से आए, यूएस से आए, तो यहाँ पे उनका स्वागत होता है। और अगर कोई सिस्टम भारत से आता है तो उसका विरोध होता है। ये तो एक प्रथा रही है, तो ये प्रथा तो आगे भी चलेगी, इसका हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। 90% नेचुरोपैथ आपकी डीआईपी डाइट को ही मानते हैं, उसको ही प्रमोट करते हैं, लेकिन जब ग्रेड सिस्टम की बात आती है तो वो एकदम से मना कर देते हैं। देखिए, ग्रेड सिस्टम पे आती तो उसकी बात, वो मना करने के लिए वो थोड़े बहुत लोग हैं जो जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कई बार प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उन्होंने बोला ये तो काम नहीं करता, ये लोग मर जाएंगे। या पीजीआई ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, और इस दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया, और फिर कई सारे इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमने खास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा और सबको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को क्लियर करने के लिए भगत सिंह जयंती, दैट इज ऑन 28 सितंबर, 28 सितंबर को भगत सिंह जयंती है, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आप ही के चैनल, हमने अभी बात की तो आप माने तो आप ही के चैनल के थ्रू वो लाइव होगा। और खास तौर पे जो लोग विरोध करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट जो कई महीनों से, सालों से डायलिसिस पे थे, ग्रेड सिस्टम अपनाने के बाद पूरी तरह ठीक हो गए, डायलिसिस मुक्त हो गए। मुक्त हुए भी 1 साल, 1.5 साल, पौने 2 साल उनको हो चुके हैं। उससे पहले तो ग्रेड सिस्टम था ही नहीं, 2021 में हमने आविष्कार किया था। तो 2021 के बाद तो उस वक्त के जो पेशेंट हैं, उस वक्त जो डायलिसिस पे थे, वो तब से फ्री हैं डायलिसिस से, और आज तक फ्री हैं। यानी कि पौने 2 साल हो चुके हैं, आगे और फॉलोअप करेंगे। वो सारे पेशेंट्स एक बार फिर स्टेज पे आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू मैं बता देता हूँ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दैट इज इन न्यू दिल्ली, ये वेन्यू है। और 12 बजे आएंगे। और इससे पहले हमने चंद्रशेखर आजाद जयंती में भी बहुत सारे पेशेंट आए थे, और स्टेज पे आके अपने मेडिकल रिपोर्ट लेके, अपने हॉस्पिटल के नाम के साथ, सारे डिटेल के साथ वो आए थे। और तब भी हमने ऐलान किया था कि जिनको भी थोड़ा भी शक हो वो आए, आके पेशेंट से अपना 1 to 1 मिलें, अपनी तसल्ली कर लें। और आज आपके माध्यम से एक बार फिर मैं इनवाइट कर रहा हूँ उन्हीं सारे लोगों को, जिनमें देखिए जो लोग हमारा विरोध करते हैं या क्रिटिक हैं, वो जरूर नहीं कि वो हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई शंका हो और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो शंका दूर करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनवाइट करता हूँ, खास तौर पे डॉक्टर नवनीत काबरा, जो आपके चैनल में आके उन्होंने बहुत कुछ बोला, राइट। तो वो आए, वो तो पेशेंट से मिलना चाहते हैं, हम मिलने के लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। उनका फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है। जो मानस समर्थ है, वो कई सारे जो हमारे ही पेशेंट रहे हैं, तो उनको भी मैं इन्वाइट कर रहा हूँ कि वो आए, आके हमारे पेशेंट से मिलें और जांच कर ले अच्छी तरह से। डॉक्टर पावन वधावन, एक वीडियो मैंने उनका भी देखा, उन्हें भी लगता है कि ग्रेड सिस्टम से कोई ठीक नहीं है, तो मैं उनको भी इनवाइट कर रहा हूँ। तो वो भी आए। आईएमए के कोई रिप्रेजेंटेटिव आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आए, और खुद ही तसल्ली कर लें, आप और हमारे पेशेंट्स और उनके डॉक्यूमेंट्स खुद तसल्ली कर लें, और उसके बाद डिसाइड करें कि ग्रेड सिस्टम से लोग ठीक होते हैं या नहीं होते हैं। जनरल पब्लिक जो है वो इन्वाइटेड नहीं है। कि जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, यहाँ पे कुल जो सीट्स हैं वो 60 या 80 लोग बैठ सकते हैं। तो सारे मीडिया के लोग होंगे, उसी से भर जाएगा। या जिन लोग 4-5 लोगों को मैंने इनवाइट किया नाम से, ये लोग आए, इनकी कुर्सियाँ हम रखेंगे। तो जनरल पब्लिक आएगी तो वो तो बैठ नहीं पाएगी, तो वो आएंगे तो उनको सीट नहीं मिल पाएगी, तो वो ना आए। वो ऑनलाइन वगैरह देख सकते हैं, और आपके चैनल में तो लाइव होगा ही, तो आपके चैनल के माध्यम से वो देख सकते हैं इसको। तो उसी दिन ये किताब भी मैं रिलीज कर रहा हूँ, व्हेन क्योर इज क्राइम, ये किताब का नाम है।
क्योर इज क्राइम, मतलब क्योर करना ही गुनाह हो गया है, राइट। ये बताना लोगों को कि आप घर पे ठीक हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे, राइट, जो कि हो ही रहा है। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का फिलॉसफी या उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, जो जिज्ञासा आपके इन सवालों के बीच में मैं देख रहा हूँ, उसका जवाब भी इस किताब के अंदर दिया है। ये 250 पेज की किताब है, मोटी किताब है, और इसमें सारे एविडेंस दिए हैं। तो इसको पढ़ने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इसको पढ़ने की, हमारे पेशेंट को सामना करने की उन्हें जरूरत है, उनको सामने आने की। देखिए, कोई भी ऐसी पद्धति नहीं है, कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है जिससे सारे पेशेंट ठीक हो सकते हो। याद रखिए, डिजीज सारे ठीक हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट सारे ठीक नहीं हो सकते। पेशेंट वही ठीक हो सकता है जो पूरी तरह से उन टेक्निक को अपनाए। और हमारे ग्रेड सिस्टम में सक्सेस रेट सिर्फ 75% है, यानी 25% ऐसे भी पेशेंट हैं जो ठीक नहीं हुए हमसे। और ये हमने 2 साल पहले, आज से पौने 2 साल पहले हमने बता दिया था, और उसके लिए किताब भी लॉन्च की थी, एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, जिसमें हमने बाकायदा ऑब्जर्वेशन स्टडी के माध्यम से बताया था कि भाई 75% ही ठीक होते हैं, मतलब डायलिसिस मुक्त होते हैं, 25% नहीं भी हो पाते हैं। तो लेकिन याद कीजिए, आज से पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज को क्योर करने का जो रेशियो था वो 0%। एक भी पेशेंट पूरी दुनिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज से ठीक हुआ वो नहीं है, लेकिन हमारे पास है, हमारे ग्रेड से तो 0 से 75% पे ले आए हम। ये कोई छोटी उपलब्धि तो नहीं है, राइट। लेकिन जिनको लगता है कि ऐसा नहीं है, झूठ मैं बोल रहा हूँ, तो अपनी आंखें बंद करके आप कुछ भी सोच लो, अलग बात है। लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं, हमारे आपके चैनल में जो आपके व्यूअर्स हैं, उन सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों तक ये वीडियो, हमारा मैसेज पहुंचाएं कि ठीक है, आपको विश्वास नहीं है, ये जगह है 28 तारीख, राइट, आए 12 बजे और हमारे सारे पेशेंट से मिलें और अपनी तसल्ली कर लें। लेकिन वो आएंगे भी नहीं और फिर बोलेंगे, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उन सारे पेशेंट को लेके उनके घर तो नहीं जा सकते कि घर जाके खटखटाएंगे, भाई आप देखिए पेशेंट आए हैं मिलने, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। आपने ये शहीद भगत सिंह के दिन पर ही, जयंती के दिन पे ही क्यों रखा? आप आगे पीछे भी कर सकते थे। देखिए, इसके 2 कारण हैं। इससे पहले भी यही वाला कार्यक्रम रखा था हमने, जिसमें पेशेंट्स को हमने इनवाइट किया था, ऐसे पेशेंट्स जो पूरी तरह क्योर हो गए हैं, डायलिसिस मुक्त हो गए। एक टाइम पे 3 बार डायलिसिस होता था, महीनों महीनों होता था, दवाइयाँ खूब सारी खाते थे, सिम्टम सारे थे, और ना तो सिम्टम है, ना दवाइयाँ हैं, ना डायलिसिस है। हाँ, ग्रेड सिस्टम पे वो हैं। तो हमने चंद्रशेखर आजाद जयंती पे हमने किया था लास्ट टाइम। तो हम, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह फ्रीडम के प्रतीक हैं। फ्रीडम, देश को आज़ादी दिलाई, और हमने, इन पेशेंट ने अपने आप को बीमारी से आज़ादी दिलवाई। तो यहाँ पे एक कॉमन है फ्रीडम, राइट, कि हम आज़ाद हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह की, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा शहीद भगत सिंह का ये डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी है जो मेरे पास है। और अगर इस कॉपी में अगर साइन देखेंगे, साइन है पीडी चोपड़ा का, ये सिग्नेचर है। और पीडी चोपड़ा कोई अंग्रेज हैं क्या? नहीं, वो तो भारतीय हैं जी, राइट। तो जो लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया, लेकिन चढ़ाने वाले तो ये थे। और जिनको थोड़ा बहुत भी इतिहास याद है, अगर भगत सिंह की फांसी की सजा हुई, कि इन्होंने दिलवाया, उनका नाम अगर बोलूं, शोभा सिंह, शादी लाल, तो इस तरह के कुछ, ये जो 2 नाम मैंने बोले, क्या ये अंग्रेजी नाम लग रहे हैं? नहीं, ये तो भारतीय थे, राइट। ऐसे 5-6 और भी विटनेस थे जो सारे के सारे भारतीय तो थे ही, वो भगत सिंह के ग्रुप के ही सदस्य थे। उन्होंने गवाही दी कोर्ट में जाके, जिसके रिजल्ट ये हुआ कि फांसी की सजा हुई। तो चाहे वो गवाही देने वाले लोग हों, चाहे ये सुप्रिटेंडेंट साहब हों, ये तो भारतीय लोग हैं जिन्होंने फांसी पे चढ़ाया, जिन्होंने फांसी का फंदा भी लगाया, वो सब भारतीय हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक प्रतीक ये भी है, याद रखिए कि हमारे देश में जब गुलामी भी हुई, जब तक गुलाम रहे, तो अंग्रेज मुट्ठी भर थे। वो भारतीय थे जो डंडा लेके, खाकी कपड़ा पहन के अपने ही देश के लोगों को मारते थे, जिन्हें सिपाही या सिपाही बोला जाता था, अंग्रेजों के टुकड़ों पे जो लोग पलते थे। तो हमारे देश के लोगों ने ही हमारे देश को गुलाम बनाया, राइट। भगत सिंह शहीद भगत सिंह को भी जो फांसी दिलाई, वो ही हमारे देश के लोग ही थे। चंद्रशेखर आजाद को जिन्होंने घेर के बंदूकें गोलियां चलाई, वो भी हमारे देश के ही लोग थे, राइट, वो भारतीय थे। तो भारतीयों ने ही भारतीयों का नाश या देश का नाश किया, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आज भी ज़्यादा कुछ बदला नहीं है।
आप देखेंगे हमारे देश में कोई अगर अच्छी उपलब्धि होने लगती है जिसमें हमारे देश की पहचान हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो प्राकृतिक कोई एक पद्धति हो, राइट, तो एक ग्रुप होगा जो उसको विरोध करेगा, राइट। ये बात इतिहास में दर्ज है, ये बात आज भी सत्य है, और ये हमें याद रखना हो कि इन सब बाधाओं के बावजूद भी ये हमारा काम है बीइंग एन इंडियन कि हम लोगों तक कुछ ऐसा पहुंचाएं जिनसे हम सबकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। आम जनता इसे कैसे देख सकती है? देखिए, जैसे मैंने बताया, जो लोग हमसे जुड़े हैं, और जैसे मैंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो ये प्रेस के लोग ही होंगे, मीडिया के लोग होंगे, या दो चार नाम जन लिए वो होंगे, कोई अगर मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल मिनिस्ट्री से आना चाहते हैं तो वो होंगे। और आम पिछली बार जब हमने किया था तब तो हमने बड़ा ऑडिटोरियम लिया था, तब तो हमने सबको इनवाइट किया था, लेकिन इस बार छोटा हमने जगह लिया है। तो जो आम जनता है, जो जनरल मास है, पॉपुलेशन है, उनको देखने के लिए आपका चैनल D5 में लाइव रहेगा। तो D5 में आके इसी चैनल पे, इसी जगह पे आके उसको आप लाइव देख सकते हैं, और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस दिन 3 बीमारियां, क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज टाइप 1, थैलेसीमिया, जिनको अब तक दुनिया बोलती है कि ये लाइलाज है, इनके पेशेंट्स लाइव होंगे, वो आएंगे, वो अपनी इतिहास बताएंगे, अपना प्रेजेंट बताएंगे, अपना कहाँ से आए हैं, कौन से हॉस्पिटल में भर्ती थे, एक एक चीज़ बताएंगे, जो चीज़ वेरीफाइबल हो, राइट, वो चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में जाके देख सकते हैं, अपनी पुष्टि, अपना संतुष्टि कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें जुड़ें, और इसी दिन ये किताब मैं रिलीज करूंगा, और किताब की हमेशा की तरह ई बुक का लिंक भी मैं फ्री में साथ ही साथ आपको बता दूंगा। तो ये बुक के अंदर पढ़ेंगे तो आज की जो मेडिकल सिस्टम के जो हालात हैं वो ऐसे क्यों हैं, इस हालात में रहते हुए हम जिंदा कैसे रहें, हेल्दी कैसे रहें इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कॉन्स्पिरेसी, ये आपको पता चलेगा। यानी कि मामला है लाइफ एंड डेथ का, आप कहीं इसके बीच में अटके हुए हैं, ना तो आप डेड हैं, ना ही आप अलाइव हैं, अधमरा बोल सकते हैं, बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखदाई बात यही है कि जिंदा रहते हुए, बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश करते रहना, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह है कि कोई भी इंसान कितना ही बीमार हो, एक चांस है कि वो पूरी तरह अपने आप को क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है, बीमारी से आज़ाद कर सकता है। उसके लिए टाइम टू टाइम मैंने आपको कई सारी चीज़ बताई, DIP डाइट बताया। याद रखिए, जो लोग मुझे जानते हैं, 12 साल से मैं DIP डाइट बताता रहा हूँ। बहुत सारे विरोध हुए, बड़े बड़े विरोध हुए, टेलीविजन में हमारे खिलाफ कैंपेन किया गया, अखबारों में कैंपेन किया गया, लेकिन आज नतीजा ये है कि 3 अलग अलग देशों ने, चाहे वो भारत का आयुष मिनिस्ट्री हो, चाहे वो नेपाल का नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे वो मलेशिया का लिंकन यूनिवर्सिटी, इन्होंने अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल किया DIP डाइट पे, अलग अलग बीमारियों के लिए, बोन डिजीज के लिए, मोटापे के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज पे, और हर बार ये पाया कि DIP डाइट से ये सारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। ये एक सारे, तो रिजल्ट ये निकला कि जो मैंने 12 साल पहले बताया था वो सत्य है, और उसे प्रूव कर लिया गया है। लेकिन सत्य वो तब भी था क्योंकि तब भी पेशेंट्स उसे ठीक हो रहे थे, बस घर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा के अपनी बीमारियों से मुक्त हो रहे थे। तो बीमारी से मुक्त होने के बहुत सिंपल तरीके एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ यह है कि वो तरीके आप तक ना पहुंचे, एक फोर्स काम कर रही है, एक षड्यंत्र काम कर रहा है ताकि वो तरीके आप तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर आप तक पहुंच जाएगा, अगर आप ठीक हो जाएंगे तो कुछ लोगों को जरूर नुकसान होगा। तो बस यही है, इसीलिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो लॉन्च ऑफ द बुक है, ये सबको देखना जरूरी है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ द नेशन, इट इज अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। मुझे लगता है कि हम मिलेंगे और लाइव 28 सितंबर एट 12 noon थ्रू योर चैनल D5। डॉक्टर विश्वरूप, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश बहुत क्लियर है। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन का एज है, हर जगह वी आर बम्बार्ड विद इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। ऐसे में ये पता लगाना कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, एक तरीका तो ये कि जो ज्यादा लोग जो बोल रहे हैं वही सच होगा, जो अकेला कोई बोल रहा है वो झूठ होगा। एक तो तरीका ये है, राइट, जो कि आपको आसान तरीका लगता है, भेड़ चाल जिसे बोल सकते हैं कि जो ज्यादा लोग बोल रहे हैं वही कर लो, ज्यादा लोग बोल रहे हैं कीमोथेरेपी तो वही ठीक होगा, राइट। मेरा संदेश बड़ा सिंपल है कि अगर सही रहना है तो जो इंसान एविडेंस दे रहा है, सबूत दे रहा है,
ऐसे सबूत जो अनडिनाइबल है, जिन्हें आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, सिर्फ उसी की बात मानी, चाहे वो अकेला क्यों ना खड़ा हो। जो इंसान सबूत नहीं दे रहा है, सबूत के अलावा सब कुछ कर रहा है, चाहे भीड़ इकट्ठी कर ले, चाहे एक ही बात को बार बार बोले, उस पर विश्वास करेंगे, या जो इंसान सबूत देगा उस पर विश्वास करेंगे। आप कभी भी मुझ पर विश्वास मत कीजिए, आप सिर्फ मेरे सबूत को देखिए, क्या ये सबूत जस्टिफाइबल है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक सीकेडी का पेशेंट ठीक हो गया, क्या वो पेशेंट को मैं पेश कर सकता हूँ? क्या वो वेरीफाइबल है? क्या वो रिप्रोड्यूसिबल है? राइट। तो इस तरह से आप डिसाइड कीजिए कि एविडेंस कौन दे रहा है। तो मेरा मैसेज आपको यही है, मानिए उसी की बात जो आपको सबूत दे। जो सबूत ना दे, वो चाहे कितनी भी जोर से बोल रहा हो, कितना भी शोर मचा रहे हो, कितने भी लोग शोर मचा रहे हो, तो वो सच दिख सकता है, लेकिन वो सच बनेगा नहीं कभी। डॉक्टर विश्वरूप, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। B5 हिंदी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।